आप बाबा दहेज लेंगे या नहीं। अब यार मैं क्या ही बताऊं, मैंने तो कह दिया ना कि मैं बाबा हूं। पहली बात तो मैं शादी कर लूं, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे घर वाले कई बार मुझसे बोल चुके। अब इसको दो तरह से देखो। एक तरह से तो ये देखो कि भाई सबसे पहली बात तो मुझे आज तक कोई ऐसा मिला नहीं कि मैं उससे शादी करने के लिए मतलब अपने घर वालों से बोलूं। दूसरी बात कि मुझे इस समाज में जो लोग शादी किए हैं, जब उनके झांकता हूं घर में, तो मुझे उनका रहन सहन, उनका व्यवहार, उनका उनकी व्यस्तता और उनके लड़ाई झगड़े और उनके ये सब देख करके तो मेरा दिल बैठ जाता है कि यार बताओ ये होता है शादी करने के बाद। या मेरे जो भैया हैं भाभी हैं जो मेरे अगल बगल जो शादी किए हैं, तो मैंने शादी करने वाले लोगों को मैंने देखा 100%, मान लो अगर 100 लोगों को शादी किए हैं मेरे रिलेशन में, तो उन 100 लोगों में 90% लोग परेशान हैं। किस बात से परेशान है? पैसा कमाना है, बच्चों का फीस, बच्चों का स्कूल, ये वो, इस बात से परेशान है। ठीक है, 90% लोग इसी बात से परेशान है। 5% लोग हैं जो शादी से अपने खुश हैं। नहीं तो मुझे अभी तक जो मिले हैं 90% परेशान मिले हैं। इतना परेशान, उसमें कुछ तो इतना परेशान मिले हैं कि उनसे थोड़ा सा बैठा करके उनके हाथ में सर पे हाथ फेर के पूछ लिए कि भैया कैसे हैं, तो भल्ले से रो दिए। शादी को शादी के पहले बहुत अच्छी जिंदगी थी भैया। बहुत दिक्कत झेल रहे। शादी ना होती तो बड़ा अच्छा होता। घर लड़का को पढ़ाना है, स्कूल भेजना है, पैसा नहीं है, नौकरी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, मेरिया खा जाती है हमारी। तकलीफ देखे। इसलिए 5% लोग हमें ऐसे मिले जो वास्तव में शादी से खुश हैं। और उसके बाद इतना ही नहीं, जब सोशल मीडिया में देखते हैं लड़कियों का तांडव, तो और डर लगता है कि बाप रे ये क्या हो रहा है भैया, और डर लगता है। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ कोई, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि शादी नहीं करनी चाहिए। भाई समाज का नियम होता है, कुछ नहीं करोगे तो फिर समष्टि मतलब गड़बड़ा जाएगी। और अगर समष्टि गड़बड़ा गई, समाज गड़बड़ा गई, तो भाई यहाँ पे मतलब दिक्कत आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि शादी तब तक मत करो जब तक तुम मेंटली अच्छी तरह से प्रिपेयर ना हो जाओ शादी के लिए। या फिर तब तक मत करो जब तक कोई आपको अच्छा आदमी या ऐसा नहीं मिल जाता जिसके साथ आप वास्तव में हर तरह से जीवन गुजार सकते हो। नहीं तो ना करो तो सबसे बेटर है। क्यों? क्या ही आवश्यकता है कि हर व्यक्ति शादी करे? किस लिए शादी करते हो? 80% नहीं भाई, 99% लोगों को पता नहीं कि वो शादी किस लिए करते हैं। बड़े हुए घर वाले शादी कर लिए, जी रहे हैं जिंदगी, पता है नहीं उनको, है कि नहीं? तो प्रॉब्लम ये है। तो हमने फैसला किया कि यार हमारे घर में हमारे पिताजी के 3 भाई, हम 3 भाई हैं अपने पिताजी के पास, एक हमारे बहन है। बहन की शादी कर देंगे, 2 भाइयों की शादी कर देंगे। हम हैं बड़े। हम चाहते हैं कि हम दिल से चाहते हैं कि हम अपना पूरा जीवन सिर्फ पढ़ाएं। हमें पता है दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा क्या लगता है? ज्ञान देना, पढ़ाना। हमें ऐसा लगता है कि एक लंबी क्लास हो, लाखों लोग बैठे हों और हमें चाक और डस्टर दे दिया जाए और हम पढ़ाते रहें। उस समय जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो जब हमारे पूरे बॉडी में चाक उड़ उड़ के लग जाती थी, कपड़ों में एकदम से पड़ जाती थी, बाल वाल में चाक भर जाती थी, तो हम ऐसे निकलते थे सीना तान के जैसे हम श्रृंगार करके आए हैं। वो खुशी माँ कसम कभी महसूस ही, उस खुशी को मैं बता ही नहीं सकता किसी को। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी खुशी को बांटूं या खुशी के साथ समझौता करूं। और शिक्षक का सिर्फ एक दायित्व होता है कि उसे यार पढ़ाना है। पैसा मैटर नहीं करता उसमें, कहीं भी पढ़ा सकता हूं, 10 लोग दिखे पढ़ाना शुरू कर दिया। और ये मैं नहीं चाहता, मुझे ऐसा लगता है कि ये आजादी छिन जाएगी। अब मैं देखता हूं जैसे अंकित सर है, हमारे शादी कर ली। अब अंकित सर के दिमाग में क्या रहता है जब भी बैठेंगे? यार यार छुट्टी कब होगी यार, जाना था, दवा कराना था उसकी, किसको, बहू की। अच्छा हम बड़े हैं तो हम बहू कहते हैं उनकी वाइफ को। तो तोहरे बहू की दवाई करावा जाया कर रहा। अच्छा क्या दिक्कत है? अरे यार पापा बने वाले हैं यार, दवा कराना है, बड़ी दिक्कत है यार। अब दिक्कत क्या, कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि भाई परिवार है तो जिम्मेदारी बढ़ गई। अब जिम्मेदारी की तरफ उनका जितना दिमाग पहले वो पढ़ाई पे देते थे, तुम लोगों को पढ़ाने में देते थे या फिर अपने और कामों में देते थे, अब उतना फुर्सत होकर नहीं दे पाएंगे। अब वो प्रोफेशनल हो जाएंगे। या कोई भी व्यक्ति
मैं ही ले लो, अगर मैं शादी कर लिया तो मेरा घर परिवार हो गया, तो कहीं ना कहीं मुझे उसको समय देना पड़ेगा। प्रोफेशनल बनूंगा कि नहीं बनूंगा फिर मैं? बिल्कुल बनूंगा। इसलिए थोड़ा सा मेरे मन में ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये मेरे विचार है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूं कि नहीं आप करो या ना करो, आपकी मर्जी। और आप खाना खाएं कि नहीं? सच बताया तो दोपहर में खाए थे, बहुत भूख लगी थी। और तुमसे सच बताएं तो भाई 5-5 के 2 नमकीन मंगाया था, अभी 1 आलू भुजिया रखी है। ठीक है, अभी खाएंगे, तुम लोगों को जैसे खत्म करेंगे फिर खाएंगे। चलो। तो भाई ऐसा सिस्टम है। तो मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग नहीं, जब आप थोड़ा सा वो हो जाइए ना, स्टेबल हो जाइए, नौकरी हो जाए अच्छी खासी, सरकारी नौकरी लग जाए, पैसा रुपया अच्छा आने लगे, समाज में अच्छी इज्जत हो जाए, और इतना स्टेबिलिटी हो जाए कि आप 10 लोगों की मदद कर पा रहे हो। जी हाँ, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। जब 10 लोगों की मदद करने लायक तैयार हो जाओ, तब शादी करना। तब शादी मत कर लेना जब तुम्हें खुद किसी की मदद की जरूरत हो। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। जब तुम खुद 10 आदमी की मदद करने लायक हो जाओ, तब शादी ब्याह के बारे में सोचना। अगर इस स्थिति पर हो कि कोई तुम्हारी मदद कर दे और तुम सोच रहे हो शादी ब्याह के बारे में, तो कतई मत सोचना। क्योंकि जरा उसके बारे में भी सोच लेना, जिसको शादी करके घर ला रहे हो वो भी किसी की बेटी है। उसके भी दिल में बहुत से अरमान होंगे, उसने भी बहुत सोचा होगा कि मेरा राजकुमार आएगा घोड़े में चढ़कर। अब आप तुम आ तो गए घोड़े में चढ़ करके, लेकिन वो घोड़ी वाले को पैसा पता लगा कर्जा लेकर के दिए हो। अब उसके भी मन में सपने होंगे, मैं ससुराल जाएंगी अपने, अब जो अपने पापा के यहाँ शौक नहीं पूरा कर पाई हूँ अपने ससुराल में करूंगी। अब सोचो तुम करवा पाओगे, पूरा कर पाओगे उसका खर्चा? नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम उसी स्टेज पे नहीं हो। लेकिन ले आए हो शादी करके, किसी की बहन बेटी को बैठा लिए हो, जिम्मेदारी ले लिए हो, लेकिन निर्वहन नहीं हो रहा, भोजन के लिए सोचना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो मुझे लगता नहीं करना चाहिए। हम्म। ठीक है। हम्म। तो ऐसी स्थिति में नहीं करना चाहिए। बाकी कर सकते हो आप, लेकिन तभी करो जब किसी की मदद करने लायक तैयार हो जाओ, कि अगर तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है तो तुम खुद से झेल सको, तुम्हें अपना भी खर्चा चला सको, अपने बच्चों का भी खर्चा चला सको। क्योंकि यार मुझे लगता है कि यार नर्क का दरबान बनने से तो अच्छा है, मतलब स्वर्ग का दरबान बनने से अच्छा है कि नर्क का राजा बन के जियो। अकेले रहोगे राजा की तरह जियोगे। भले तुम्हें लोग कहें कि तुम नर्क में जी रहे हो, तुम्हारा कोई अपना नहीं है ना? जब हमारा कोई अपना नहीं होगा तो समाज हमारा अपना हो जाएगा। हम जिनको रात दिन पढ़ा रहे हैं, क्या वो हमारे अपने नहीं होंगे? अगर मान लो कभी जरूरत पड़ गई, मैं तुम्हारे दरवाजे आ गया, मतलब ऐसा मैं कह रहा हूँ कि ना पड़े, लेकिन मान लो आवश्यकता पड़ गई, तो क्या मैं तुम्हारे दरवाजे अगर एक एक दिन आ गया कि मुझे 2 रोटी दे दो, तो क्या तुम लोग मुझे 2 रोटी नहीं दे दोगे? सच सच बताना, क्या तुम मुझे 2 रोटी नहीं खिला सकते हो? मान लो मैं बुजुर्ग हो गया, या मुझ पर कोई समस्या आ गई, अब मैं तुम लोगों के दरवाजे आ गया कि भैया मैं तुम्हारा गुरु जी हूँ विजय बाबा, याद है तुमको 12 में पढ़ाया था, तो क्या तुम मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो यार, ये तो कोई भी कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल। तो भाई इसमें क्या दिक्कत है? तो मैंने अपने लिए इतना तो बना लिया है कि कहीं भी रहूंगा 2 रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। बाकी बस क्या चाहिए। हम्म। तो चले फिर, अब इजाजत दीजिए। मोटिवेशन मोटिवेशन होता रहेगा।